ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम सप्तस्य आसन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। थी सप्त परिधियां उसकी ही समिधा थी सप्त त्रयी स्वामी। देवों ने यजन वितान किया आबद्ध पुरुष पशु को करके। मंत्रार्थ। अस्य इसकी, सप्त सात, परिधयः परिधियां, आसन थीं, त्रिहि सप्त तीन और सात, समिधः समिध प्रकाश, कृतः किए, यत जो, देवा देवगण, प्रकाशमान यज्ञम यजन, देवपूजा संगति दान को, तन्वाना विस्तृत करते हुए, पुरुषम पुरुष को, पशुम पशु को, सददृष्टि संपन्न संबंधी को, अबध्नन बांध लिया, संबंधित किया। भावार्थ। इस मंत्र में यजन का रूपक के माध्यम से सुंदर काव्य में वर्णन किया गया है। उसकी 7 परिधियां हैं। प्रत्येक परिधि में 3-3 ज्योतियां हैं। सभी 7 परिधियों में प्रत्येक में 3, इस प्रकार 3 गुणित 7 अर्थात 21 ज्योतियां हैं, प्रकाश हैं। इंद्रधनुष के मुख्य 7 वर्णों की 7 मुख्य परिधियां तथा उन सभी 7 वर्णों के 3-3 मध्यम, सामान्य, तीव्र रंग या प्रकाश वर्ण माने जा रहे हैं। इस प्रकार 21 ज्योतियों को वर्णित किया जा रहा है। इस यज्ञ को करते हुए देवों अर्थात दिव्य गुण संपन्न लोगों ने पुरुष अर्थात परमात्मा को बांध लिया, ऐसा कहा गया है। बांधे गए उस परमात्मा का विशेषण पशु कहा गया है। मंत्र में काव्य सौंदर्य दर्शनीय है। पशु शब्द का अर्थ देखने वाला तथा जिसमें दृष्टि हो ऐसा होता है। पशु का अर्थ बंधन करने वाला अथवा जिसका बंधन किया जाए ऐसा भी हो सकता है। परमात्मा सब देखने वाला है तथा उपासकों की दृष्टि तो सदा उसमें रहती ही है। श्लेष अलंकार से देखें तो बांधना क्रिया के साथ पशु शब्द का प्रयोग कर संकेत देने का प्रयास किया गया है कि ऊपर मंत्रों में यज्ञ का जो सत्य स्वरूप बताया गया है, उस प्रकार यज्ञ करने वाले उपासक तो परमात्मा को मानो पशुओं की तरह बांध लेते हैं, अर्थात अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकरण में विद्वानों ने विशेष रूप से यज्ञ का भावार्थ मानस ज्ञान यज्ञ ही किया है, जो उचित ही है। धात्वादि निरुक्त। सप्त संख्या, सप पूर्ण ज्ञान होना, संलग्न होना, समूह बनाना। अस्य सर्वनाम, आसन अस होना, परिधेय परि उपसर्ग, धी धारण करना, त्रिहि संख्या, सप्त संख्या, सप पूर्ण ज्ञान होना, संलग्न होना, समूह बनाना, समिधः सम उपसर्ग, इध इधि इंध प्रदीप्त होना, प्रकाशित होना, कृताः क्री करना, देवाः दिव्य गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना।
यत् सर्वनाम दिवम यज्ञम यज देवपूजा संगति दान करना तनवाना तन विस्तार करना अबंधन अक्रिया उपसर्ग बध बंध बांधना बंधन करना निश्चय करना पुरुष पुर अग्रसर होना पशुम पस देखना बंधन होना। ओम खम ब्रह्म। हो गया स्वामी जी। गुरुजी आपका माइक बंद है। गुरुजी नहीं आते इतने पाठ कर लेते हैं, शायद कोई तकनीकी खराबी हो। इतने आते हैं, इतने समय वेस्ट ना हो तो कर सकते हैं, पाठ कर लीजिए। जी तो पाठ कर लेते हैं। ईशा पुत्र भाई जी आप करिए, फिर पुलकित जी आप कर दीजिएगा। पहले मंत्र से ना। हाँ ठीक है, पहले मंत्र से मैं पाठ कर रहा हूँ। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अति अतिष्ठत् दशांगुलम्। सहस्रशीर्ष वह परम पुरुष, वह सहस्र नेत्र, वह सहस्रपाद, सर्वत्र किए सावृत भू को 10 अंगुल सबसे और अधिक। ओम पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भाव्यम् उत अमृत तत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष है। कर अन्न प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। ओम एतावान्य अस्ति महिमा अतो ज्यायानि च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपात अस्य अमृतम दिवि। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत पद। जी विदुष बहन। ॐ त्रिपात ऊर्ध्वः उत एक पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वमवि अक्रमात् शासनानशने अभि। ऊर्ध्व त्रिपद वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट। सब अशन जीव सब अनशन भी संव्याप्त उसी से सदा रहे। ओम तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अति अरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी, उसने विभाग विस्तार किया, यह भूमि रची फिर पूर्ण किया। कोमल बहन कीजिए प्लीज। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम् अतन्वत् वसन्तो अस्य आसीताजम् ग्रीष्मः ईदमः शरत् हविः। जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी
देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंत तो आज बना था, ग्रीष्म इसमें था शरद अभी। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयः च ये। जो जन्मा अग्र पुरुष उसको प्रोक्षित कर ये जन किया स्वामी, उससे देवों ने साध्यों ने ऋषियों ने यजन किया स्वामी। जी सीताराम जी, आप करेंगे क्या? आप लोग करिए, मैं अभी थोड़ा रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ कहीं। जी भाई जी, फिर करिए। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसदाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यः च ये। उस यजन सर्वहुत से स्वामी, सब प्रगति सरलता अभिसिंचन, संभरण किया सब सृजन किया, उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रशद आज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्यः चाये। उस यजन सर्वहुत से स्वामी, सब प्रगति सरलता अभिसिंचन, संवरण किया सब सृजन किया, उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। ॐ तस्मात् अश्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो हजजिरे तस्मात् जाता अजावयः। उससे जन्मे सब उभय अदत, जो अश्व आदि भूषर प्राणी, उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। जी गुरुजी अभी जुड़ चुके हैं, तो अब जी। आगे गुरुजी व्याख्या कर दीजिए, यदि समस्या नहीं हो, कोई तकनीकी समस्या नहीं हो, ये पार्ट जो बचा है उसको बाद में कर लिया जाएगा। ओम ओम खं द्रं ओम सप्त अस्य आसन परिधया त्रिसप्त समिधः कृता देवायत यज्ञं तन्वाना अबंधन पुरुषं पशुं थी सप्त परिधियां उसकी ही समिधा थी सप्त त्रिजी स्वामी। देवों ने यजन वितान किया आबाध पुरुष पशु को करके। देखिए सप्त अस्य आसन परिधया, इसकी 7 परिधियां थी। सप्त 7 अस्य इसकी आसन थी, परिधया परिधियां। परिधि परि उपसर्ग है, परितः सब ओर से धी धारण करना। परिधि आप सब परिचित हैं। परिधि है जो सब ओर से धारण करना, जो सभी ओर से पूरा घेरा बना होता है, उसे हम लोग परिधि कहते हैं। तो इसमें यजन का ही वर्णन है, काव्यात्मक रूपक के रूप में समझ लें, उसके मूल भाव को बताने का प्रयास है। और जैसे कि हमने कहा है कि वेद में श्लेष अलंकार बहुत होता है, और
श्लेष अलंकार के भाव को समझे बिना वेद को समझना, उसका आनंद लेना पूरी तरह संभव नहीं हो पाएगा। वेद का पूरा आनंद आएगा जब आप श्लेष अलंकार को समझेंगे और सदैव ध्यान में रखेंगे। इसका एक लौकिक अर्थ उस यजन के रूप में भी ले सकते हैं जो सामान्यतः इस समय देव यज्ञ कहा जाता है, कुछ लोग करते हैं। एक कुंड होता है, उसमें समिधाएं होती हैं, घी सामग्री आदि की आहुतियां दी जाती हैं। तो एक प्रकार से सोचें, वो एक यजन का कुंड, उसका भी संकेत निकाला जा सकता है। जैसा कि कहीं किसी विषय की चर्चा में हमने कहा कि वेद में सृष्टि के सूक्त हैं, मन के सूक्त हैं, चिकित्सा के सूक्त हैं, विभिन्न सामाजिक विषयों के सूक्त हैं, परंतु एक भी सूक्त नहीं है जिसे आप कर्म कांड का सूक्त कह सकें। अभी तक किसी विद्वान ने इसकी चर्चा नहीं की कि वेद में ये कर्म कांड का सूक्त है, ये कथित हवन यजन की पूजा प्रक्रिया का सूक्त है कि जो, जैसा कि अभी हमने कहा, जो एक यजन हवन कुंड होता है और वो जो भी जो यज्ञ के रूप में किया जाता है, ये जो प्रत्येक कर्म कांड है कोई सूक्त वेद में, चारों वेदों में नहीं होगा जिसमें कहें कि साहब ये कर्मकांड का सूक्त है और उसमें इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया। परंतु समाज में प्रचलन है, उसकी कोई उपयोगिता, उसके लाभ भी होंगे, वो अलग विषय है, वो इस समय हमारा विषय नहीं है। फिर भी ऐसे संकेत ग्रहण किए जाते हैं, कोई कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शब्दसार्थ जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो उत्तम है, उसी रूप में हम आगे इसे और भी समझ सकते हैं। तो यजन कैसा होना चाहिए उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। सप्त अस्य आसन परिधया, उसकी 7 परिधियां। हम लोग सुनते हैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन पर 7 सुरक्षा चक्र, सुरक्षा के 7 घेरे, परिधियां। तो सप्त अस्य आसन परिधियां, इसकी 7 परिधियां हैं, 7 घेरे कह सकते हैं। मेखला हवन कुंड आदि भी बनाते हैं तो कई बार जब भूमि पर बनाए जाते हैं तो सामान्यतः 3 मेखला तो देखा होगा, परिधियां कह सकते हैं। कह रहे हैं सप्त अस्य आसन परिधियां, उसकी 7 परिधियां, 7 परिधि का हवन किया जा रहा है, यजन किया जा रहा है। यदि कोई इस रूप में करना चाहे कि देखो भाई इस तरह से हम हवन करें और उसकी 7 परिधियां, 7 घेरा मेखला इस प्रकार से बनाएं, करिएगा। ऐसे ऐसे कुछ परोक्ष संकेत मिल जाते हैं विभिन्न विषयों के। उन संकेतों को ग्रहण करने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ऐसे संकेतों को उसका निर्विवाद प्रमाण तो नहीं ही माना जा सकता किसी भी विषय का। ये उदाहरण के लिए ले रहे हैं, इसको ऐसा कहीं ना समझें कि हम हवन यजन पर कोई बात कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, उसकी एक अपनी उपयोगिता है, आयुर्वेद का विषय है, यज्ञ चिकित्सा भी है। कुछ प्रयास हमारे यहाँ मित्रों ने भी किया है यज्ञ चिकित्सा का, उसके कुछ लाभ भी हैं, करना चाहिए। हमारा उद्देश्य उसको नकारना नहीं है, आपको ये बताना है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके परोक्ष संकेत इस तरह ग्रहण कर लिए जाते हैं, और क्योंकि उनके मन में उनकी मान्यता, उनका विचार है, तो उसको बिल्कुल प्रमाण की तरह उद्धर कर देते हैं। हमें भावनाओं का सम्मान करते हुए आप यहाँ से संकेत ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आप मूलतः वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद को पढ़ते हैं और आपको लगता है वेद में यहाँ आपकी इस मान्यता विचार का संकेत है,
तो स्वागत है, सम्मान है आपकी भावनाओं का, विचारों का, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप वेद को स्वीकार ही नहीं करते, वेद को पढ़ते ही नहीं, वेद को मानते ही नहीं, और कोई भावना विचार आपका है, कहीं से आपने वेद की कोई पंक्ति, कोई मंत्र सुन लिया है जिसका ऐसा कोई परोक्ष संकेत ग्रहण कर लेने, साहब जो मैं कह रहा हूँ ये तो वेद में भी है, तो वेद में भी है से तो नहीं चलेगा, इसे आप स्वीकार न करें। परंतु यदि कोई वेद को मूल मानता है, वेद को पढ़ता है और ऐसे कहीं उसको अपनी बात के समर्थन में संकेत मिला है, तो उसका स्वागत है। क्योंकि जब गंभीरता से आप वेद का अध्ययन करते रहेंगे तो आपको उसकी सीमाएं भी जानकारी में आ जाएंगी कि इसका यदि संकेत है तो उसकी सीमाएं कहाँ, उसकी परिधियां कहाँ तक हैं, उसके आगे नहीं है, ये भी बताएगा। 7 परिधियां हैं, उन 7 परिधियों को फिर आप समझ भी पाएंगे। जैसा कि अभी इसकी व्याख्या में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश की 7 रश्मियां, 7 रंग होते हैं, 7 परिधियों से उसका संकेत भी माना जा सकता है। आप देखते हैं वर्षा ऋतु में पौधा इंद्रधनुष कहते हैं, आप देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष क्या होता है, आप सब विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि वर्षा की बूंदों से छनकर जब प्रकाश सूर्य का पृथ्वी पर आता है तो एक प्रिज्म के रूप में वो बूंदे कार्य करती हैं, वो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और वो 7 रंग हमको इंद्रधनुष के रूप में 7 रंग स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। सामान्यता नहीं दिखते, किरणें सीधी आ जाती हैं तो 7 रंग मिलकर श्वेत हो जाते हैं। प्रातः काल, सायंकाल, उदयास्त के समय लाल होता है, सामान्यता दिन में श्वेत होता है। उसके अपने कारण हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो ये भी जानते हैं कि मूलतः 7 रंग और उन 7 को मिलकर श्वेत हो जाता है। यहाँ पर 7 परिधियां, उन 7 रंगों को, इंद्रधनुष के 7 रंग देखिए, 7 परिधियां आपको स्पष्ट दिखती हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं त्रिसप्त समिधा। समिधा सम उपसर्ग सम्यक रूप से इधि ईंधने प्रकाश करना। ये 7 रंग के इंद्रधनुष के 7 रंगों में जो 7 परिधियां बनी हुई आपको दिख रही हैं, ये प्रत्यक्ष आपको दिखता है। तो क्या रंग यही 7 होते हैं? आपको व्यवहार में तो ये 7 मुख्य रंग हैं, लेकिन इन्हीं के उपभेद से अनेक रंग होते हैं। तो उसका भी मुख्य संकेत ये दिया गया त्रिसप्त समिधा कृता। ये जो सम्यक प्रकाश है, 7 तो है ही, उन 7 को 3-3 रूपों में और आप देखने का प्रयास करें तो कोई भी रंग प्रारंभ होता है धीरे धीरे, और एक पट्टी लाल रंग की है तो कहीं से लाल रंग प्रारंभ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो रंग की ओर गया। तो उसमें होता है वही रंग, कहीं मध्य में गहरा होगा, आदि में और अंत में दूसरा स्वरूप लिए हुए होगा। तो प्रत्येक ये 7 रंग 3 रूपों में ग्रहण कर लिए जाएं तो एक प्रकार से 21 रंग भी ग्रहण किए जा सकते हैं। ये प्रकाश के रंगों का सूक्ष्म विभाजन विवेचन भी इस रूप में समझा जा सकता है। ये आज आपने आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में, खोज में पढ़ा जाना है तो कहें कि साहब उस समय कैसे लोग जानते थे। ये तो प्रत्यक्ष है, इंद्रधनुष तो प्रत्यक्ष दिखता है, तब भी दिखता था, आज भी दिखता है, आज आगे भी दिखेगा। इसके लिए आपको किसी आधुनिक प्रयोगशाला की आवश्यकता तो है नहीं। केवल दृष्टिकोण की बात है कि गंभीरता से, सूक्ष्म दृष्टि से आपने उसे देखा तो समझ लिया, इतना वर्णन भी कर दिया। और कोई इतनी गंभीरता से नहीं देखना समझना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसको नहीं दिखेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश के 7 रंग और उसके 3-3 विभाग करके 21 वर्णों का, 21 रंगों का
एक सुंदर और सूक्ष्म विवेचन हमारे समझ प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। हमने कहा ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पर 7 परिधियां कही गई हैं और त्रिसप्त समिधाएं कही गई हैं। 3 और 7 के प्रकाश की बात की जा रही है। अन्य व्याख्या हमने की है, कोई उससे सहमत या असहमत हो सकता है। ये 7 परिधियां क्या हैं, इसको कोई किसी अन्य रूप में भी व्याख्या कर सकता है कि 7 परिधियों से यहाँ इन 7 बातों से आशय है, और उन 7 बातों के 3-3 विभाग करें या जैसे भी वो बताएं कि त्रिसप्त समिधाएं, समिधा का अर्थ तो प्रकाश ही होगा, अधिक से अधिक कोई कहेगा प्रकाश का साधन होगा। हवन कुंड में जो सूखा काष्ठ लकड़ी आप जलाते हैं उसे समिधा कहते हैं, क्योंकि उसी को जलाने से तो तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उस प्रकाश का साधन है, इसलिए उसे समिधा कहते हैं। तो ये भी ठीक है। 7 घेरे का हवन कुंड बनाइए और हर एक के लिए 3-3 समिधाएं रख दीजिए। कोई कह सकता है साहब इसमें देखिए इस तरह का कोई संकेत है, अब इसके आधार पर कोई हवन की पुस्तक लिखे और उस तरह का कार्यक्रम करना चाहे करे, ठीक है भाई, आपने अगर वेद से ग्रहण किया है प्रेरणा को तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। तो सूर्य के 7 रंगों की व्याख्या मुझे उपयुक्त लगी तो हमने प्रस्तुत की। कोई अन्य रूप में व्याख्या करना चाहे तो कर सकता है। कहते हैं देवा यत यज्ञम तन्वाना, देवा अर्थात देवगणों ने, जो दिव्य जन हैं, प्रकाशमान हैं, तेजस्वी हैं, उन देवजनों ने यत जो यज्ञम यजन को, यजन का अर्थ आप जानते हैं, यज धातु का अर्थ देव पूजा संगति करण दान, लोग इसी को यजन मानते हैं। तन्वाना, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। देवायत यज्ञम तन्वाना, देवगणों ने जो यज्ञ को विस्तृत किया, उन्होंने जिस यज्ञ का विस्तार किया, वो समाज में जिस यज्ञ का विस्तार करना चाहते हैं आप इसी को समझ लीजिए। पूरे समाज में यज्ञ का विस्तार करना है, देव पूजा संगति दान जैसे उदात्त भावनाओं को पूरे समाज में फैलाना है। ये कार्य देवजन करेंगे, श्रेष्ठ जन करेंगे, विद्वान करेंगे, तेजस्वी करेंगे, वे देवजन करेंगे, करना चाहिए, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं, प्रकृति के प्रकाश से प्रेरणा ली, सद्गुणों सद्भाव का समाज में विस्तार किया, यजन का विस्तार किया, तो ऐसे लोगों का ये पुरस्कार प्रतिफल मान लें। यदि ऐसे सत्कार्य हम करते हैं तो उसका प्रतिफल है अबन्नन पुरुषम पशुम, अबन्नन बांध लिया, पुरुषम पुरुष को, पशुम पशु को, उस पुरुष पशु को बांध लिया। पुरुष, ये पुरुष सूक्त है, पुरुष का अर्थ है अग्रणी परमात्मा, जो सृष्टि में सबसे अग्रणी है, उसे पुरुष कहा गया, वह परमेश्वर। और पशुम, जो पशु है, अभी आपने पढ़ा, पश्य धातु पश्यति, दृश पश्य धातु है, पश्यत इति पशु, जो देखता है वह पशु है। इस अर्थ में हमने निवेदन किया है पहले भी किसी संदर्भ में कि जो गो अश्व आदि पशु हैं सब देखते हैं, इस अर्थ में भी इनको पशु कहा गया है। बोलने के अर्थ में कहा गया, चलने के अर्थ में कहा गया, इस प्रकार से इनको नाम दिए। देखते सब हैं तो समान रूप से सबको पशु कह सकते हैं, उनमें हम भी हैं, नेत्र हैं, आंखें ईश्वर ने दी हैं, हम सब देखते हैं। पशुबंधने धातु भी है, जिससे पास बनता है। बाहु पास में, बाहों के बंधन में किसी को जकड़ लेना, मोह पास में बांध लेना, अपने मोह के बंधन में किसी को बांध लेना, प्रेम पास में बांध लेना, अपने प्रेम के बंधन में किसी को बांध लेना। तो
यहाँ पास पश धातु से है, जिसका अर्थ बांधना हुआ, बंधन हुआ। पशु का अर्थ जिसमें बंध जाएं, जिसको बांध लें। कहते हैं वो जो पुरुष अग्रणी परमेश्वर है, उसी में हम सबकी दृष्टि है, वो हम सबको देखता है, हम उससे बंधे हैं, वो हमको बांधे हुए है। इस भाव को ग्रहण कर लें, समझ लें, अनुभव कर लें, तो और क्या चाहिए। अध्यात्म की चरम उपलब्धि तो यही है ना। और वो कैसे मिली, जब हमने प्रकृति को समझा। यजन, देव संगति, देव पूजा, संगति, दान जैसे सद्गुणों का विस्तार किया, जीवन में अपनाया और समाज में फैलाया, तो वो देवत्व प्राप्त हुआ, जिससे उस पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर को हम देख सके, समझ सके। वो हमको देख रहा है, हमारी दृष्टि उसमें है, वो हमको बांधे हुए है, हमने उसे बांध लिया है। एक दूसरे से बंध गए हैं, एक दूसरे के हो गए हैं, एक दूसरे से मिल गए हैं। और क्या चाहिए। अध्यात्म का यही तो लक्ष्य है कि हम उसके हैं, वो हमारा है, वो हमसे बंधा है, हम उससे बंधे हैं। वो स्थिति, वो परम लक्ष्य जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो हमने प्राप्त कर लिया। इस मंत्र का ये सुंदर भाव आप सब ग्रहण कर सकें, जीवन में अपना सकें, अति उत्तम है। इसी भावना के साथ इस मंत्र को आज यहाँ विराम दिया जाए। आगे आप लोग अपना कार्यक्रम बढ़ाएं। ओम खम ब्रह्म। जी गुरुजी, और किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। महोदय, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो कैसे चल रहा है ये वेद, कौन से वेद पढ़ रहे हैं हम? जी शिवानी जी, अच्छा लगा आप जुड़े और आपने प्रश्न भी किया। जिस लंक से आप जुड़े हैं, कुछ तो उसमें बताया गया है, हम आपको बता देते हैं। इस वेद कक्षा में इस समय जो चल रहा है, एक तो आपने पूछा है तो भूल न जाए बता दें, ये पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद का 21वां अध्याय भी इसी पर आधारित है। यह ऋग्वेद मंडल 10 का सूक्त 90 है, पुरुष सूक्त, जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90, इसे पुरुष सूक्त कहा जाता है और इसे श्रेष्ठ प्रक्रिया का सूक्त भी माना जाता है। सामान्यतः मूर्त पूजा में षोडशोपचार पूजन करते हैं तो इसे पुरुष सूक्त को पढ़ते हैं। एक परंपरा है, प्रचलन है, वो विषय हमारा नहीं है। क्योंकि आपने पूछा है एक हम लोग कहां से क्या कैसे पढ़ रहे हैं, तो परिचय में बता दिया। वेद का इस सूक्त का उस प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग किसी बहाने पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम सकारात्मक सोचते हैं। तो ये पुरुष सूक्त है जिसका क्रम में चल रहा है। हम लोग प्रतिदिन इस पुरुष सूक्त के एक मंत्र की व्याख्या करते हैं, शब्द सा अर्थ करेंगे, प्रमाण सहित अर्थ करेंगे। वो शब्द में क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, उसके अनुसार उसका क्या प्रामाणिक अर्थ होगा वो करेंगे। और उस मंत्र का भाव समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या करने का प्रयास भी करेंगे। तो एक मंत्र की चर्चा हम लोग इस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। और सभी साथी जो लोग भी जुड़े हैं, आप सब मिलकर इसका पाठ भी करते हैं। सभी लोग एक एक मंत्र पढ़ेंगे तो यथासंभव सूक्त का पाठ हो जाता है। और हमारे जो युवा साथी और आपके साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, लगभग 3 मास हो गया है हम लोगों को इकट्ठा करते हुए। तो हमने प्रयास किया है कि ये युवा साथी भी बोलना सीखें, मंत्र की व्याख्या करना सीखें। तो हमारे साथी भी अब एक मंत्र की व्याख्या करने लगे हैं, जैसा कुछ कर पाते हैं। अभी अभ्यास करेंगे, हमारा यही कहना है कि अभी बच्चे हैं, अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हो सकता है हमसे भी अच्छा करने लगे, तो उनको भी प्रोत्साहन देते हैं। आप वेद पाठ कर सकते हैं, स्वागत है, आप इसमें जुड़े रहें। मंत्र व्याख्या कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, आपका स्वागत है, आप इसमें जुड़े रहें। आप
वैदिक क्रांति ग्रुप से जुड़े हैं या वेदायनाद किस ग्रुप से जुड़े हैं? जहां से लिंक आपको मिला होगा तो उसमें और सामग्री भी दी जाती है। शिवानी जी बताएं। क्या था ये लिंक ना? जी ये लिंक कहाँ से है? जी मैंने YouTube से लिया था ये लिंक ना, YouTube से। वेद अच्छा। कक्षा का ये लिंक मैंने जी फोन से YouTube से। लिया था, उसके बाद मुझे जोड़ा गया ग्रुप से। तो अब आप ग्रुप से जुड़ गए हैं ना? जी जी जी, अब तो 2-3 ग्रुप से जुड़ गई हूँ, वेदांत से भी और वैदिक क्रांति से भी। जी जी, तो ठीक है, उसमें आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी रुचि हो तो ये एक वेदायन पुस्तक है, उसमें चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं। उसी वेदायन पुस्तक से हम लोग ये सब पढ़ते हैं। तो यदि इच्छा हो तो आप उसे मंगा भी सकते हैं। लिंक में भी गौरव जी का नंबर है, तो गौरव जी से संपर्क करके आप चाहें तो कुछ पुस्तकें मंगा भी सकते हैं, चाहें तो। अन्यथा पुस्तक बिक्री का कोई कार्यक्रम नहीं है, पुस्तक रहती है तो सुविधा हो जाती है। अन्यथा कोई बात नहीं, लोग PDF भी दे देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, PDF भी मिल जाएगा, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई सी बात नहीं। जानकारी के लिए बता दिया। कुछ लोगों की रुचि होती है तो बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, पाठ्यक्रम में कुछ चीजें हैं, वेदायन है, सरल संस्कृत व्याकरण है, वैदिक इतिहास है, कुछ अन्य पुस्तकें हैं। तो जिसकी इच्छा हो मंगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। 7:30 बजे से कक्षा है, तो समय से जुड़ जाया करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। संभवतः आप अभी कुछ देर पहले जुड़ पाए हैं, तो हमारी मंत्र व्याख्या तो पूरी हो गई थी। गुरुजी मैंने 7:30 बजे ज्वाइन कर लिया था, बीच में कनेक्टिविटी चली गई थी तो दोबारा फिर ज्वाइन किया। चलिए ये अच्छी बात। आज तो ये हमारे साथ भी हुआ, बीच में कट गया था तो आना पड़ा। ये तो आज अब जो भी है संयोग से हो गया। आज पहली बार हमारे साथ हुआ है 3 महीने की कक्षा में। तो अच्छा लगा शिवानी जी आपसे बात करके, आप जुड़े हैं, स्वागत है। तो पुलकित जी, अभी आप लोगों की मंत्र व्याख्या होनी है या हमारी अनुपस्थिति में हो गई है? नहीं गुरुजी, व्याख्या नहीं हुई है जी। कोमल जी बोलिए। हाँ कोमल बोलो। जी गुरुजी, वेद तो स्वयं कह रहा है कि ईश्वर हमें बांधता है और हम उससे बंधे हुए हैं, अर्थात प्रेम बंधनों में बांधता है। लेकिन अक्सर सुनने में आता है, बहुत जगह सुनने में आता है, और फिर मानते भी आए हैं कि प्रेम बंधनों में नहीं बांधता। तो इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीजिए। प्रेम बंधनों में नहीं बंधता। प्रेम बंधन प्रेम का बंधन तो रहेगा और रहना चाहिए। प्रेम पास में बंधना मुक्ति का एक स्वरूप है। उसके प्रेम में जब हम बंध जाएंगे तो बाकी सबसे मुक्त हो जाएंगे। हमें निर्भय होना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? जब हम उससे डरेंगे तो किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्भय निडर होने का यह अर्थ नहीं है कि अब उससे भी नहीं डर। जब उससे डरेंगे तो किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपने सुना होगा, जो लोग इतनी गंभीरता से नहीं समझते वो भी कह देते हैं कि हम केवल उससे डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। वो अलग विषय है कि वो किस किस से कैसे कैसे डरते हैं, उससे ही नहीं डरते, वो सामान्य लोगों की बात है। परंतु ये सत्य है कि जो उससे डरता है उससे सबसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो उसके प्रेम में बंधा है वो कहीं और नहीं बंधता, उसको कहीं और बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसी को देखते हैं। हम बिल्कुल कहते हैं व्यक्ति बदल सकता है, प्रेम अमर है। कहीं शायद कहा था, मैंने पाया प्रेम अमर है, बदल भले ही जाए काया, स्वामी ने तेरी छवि पाई, जिसने भी मुझको अपनाया। जहां जिसके साथ भी हम जुड़े
हमने ये माना कि वही ईश्वर आपके रूप में है। संसार में हम जब लोगों से मिलते हैं तो जब ये मानकर मिले कि आप में वही परमेश्वर है और हम आप में रमे हुए उसी परमेश्वर को नमन करते हैं, तो तत्र को मोहा को शोका एकत्वम मनुपस्यता, हमने यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय में श्रुति की व्याख्या में हमने पढ़ा था। तत्र को मोहा का शोका एकत्वम मनुपस्यता, जो इस एकत्व भाव को ग्रहण कर लेगा कि सबके भीतर वही है, एक परमेश्वर ही सब में है, मुझ में है, आप में है, इनमें है, उनमें है, तो हम जब उसके प्रेम के बंधन में बंधे हैं तो हम सबसे प्रेम कर सकते हैं। हम आप सबसे प्रेम करेंगे, आप सबके प्रेम में बंधे होंगे, लेकिन उस अर्थ में बंधे नहीं होंगे जिस अर्थ में संसार में बंधना कहा जाता है। क्या कहा है? तत्र को मोहा को शोका, वहां कोई मोह नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से नहीं बंधे, किसी शरीर से नहीं बंधे। हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके शरीर से प्रेम करते हैं, उसका शरीर हमसे दूर हो गया, वो संसार छोड़कर चला गया या हमारा नगर ग्राम क्षेत्र छोड़कर चला गया, दूर हो गया, हम उससे अब नहीं मिल पा रहे हैं और दुखी हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, इसे मोह कहते हैं। मोह आपको इस बंधन में बांधता है, और जब हम मानते हैं कि आप में वही सर्वव्यापी परमेश्वर है, हम उससे प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में बंधे हैं, आप भी वही हैं, तो आप में से कोई भी मुझे कभी नहीं मिला, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके प्रेम से हम बंधे हैं, लेकिन ये मोह नहीं है। शरीर बदलता रहेगा, लोग मिलते रहेंगे, बिछोड़ते रहेंगे, हमारा उसके साथ प्रेम का संबंध बना रहे। बंधन माने सम उपसर्ग लगा और बंध वही धातु आ गई, तो क्या हो गया? संबंध। जब सम्यक रूपेण बंधन होगा तो संबंध कहलाता है। ये अच्छी बात है, इससे मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संबंध शाश्वत है, निरंतर है, और इसे रहना भी चाहिए। बंधन जब वो सम्यक संबंध नहीं होता, समुचित संबंध नहीं होता, वो मोह होता है। सुंदर शरीर को देखकर, सुंदर बाड़ी को देखकर, उसके धन संपदा को देखकर, उसके पद प्रतिष्ठा को देखकर जो आकर्षण होता है, यदि हम इससे जुड़े रहें तो हमें ये लाभ मिल सकता है। परोक्ष रूप से मन में यही भाव होता है कि यदि इससे हमारा संपर्क संबंध बना रहे तो हमें इस बात का लाभ मिल सकता है। और वो जब टूटता है तो अपना वो लाभ जब चला जाता है, उस हानि में हम दुखी होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, चिंतित होते हैं। वो प्रेम था ही नहीं, वो केवल मोह था, लालच था, स्वार्थ था, लोभ था, इसलिए हम दुखी हुए। सच्चा प्रेम होता तो ये बंधन नहीं होता। सम्यक रूपेण बंधन होगा तो वो संबंध होगा, और वो संबंध उसी से होगा, किसी व्यक्ति से नहीं होगा, सभी में उसी की उपस्थिति को देखकर होगा। तो कभी भी वो बंधन उस प्रकार का हानिकारक बंधन नहीं होगा। प्रेम का संबंध होगा, मोह का बंधन नहीं होगा। बंधन मोह का होता है, प्रेम का बंधन तो स्वागत योग्य है, वो संबंध है, बना रहना चाहिए। ओम। जी गुरुजी। फिर विदुषी बहन, आप व्याख्यान शुरू कीजिए। जी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। अग्नि सूक्त का जो मंत्र पाठ चल रहा था उसी का आज 6वां मंत्र है। ओम यत् अंगदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तव इत तत् सत्यम् अंगिरः दानिके तुम अंगहो करो अग्नि कल्याण नाम अंगिरा सत्य है तेरा जीवन प्राण। इसमें यद
यद का अर्थ है जो, और अंग, अंग इसमें धातु है जिसका अर्थ है चलना, जाना, और दाशुषे का अर्थ है दानी के लिए। वह जो परमात्मा है वह दानी के लिए अंग है। जो लोग समाज को देते हैं वह कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो देने की भावना रखते हैं, तो उन ऐसे लोगों के लिए वह परमात्मा उनका अंग है। त्वम, तुम, अग्नि, ईश्वर, अग्नि का अर्थ है हे अग्नि, अग्नि प्रगतिशील, वह जो परमात्मा है। भद्रम अर्थात कल्याण, वह जो परमात्मा है वह भी हमारा कल्याण कर रहा है। वह जैसे कि में भोजन का हमारा प्रबंध कर रहा है, वह सूर्य से ऊष्मा दे रहा है, चंद्रमा से हमें शीतलता दे रहा है, आदि आदि अनेक प्रकार के वह हमारे कल्याण कर रहा है। तो उसी प्रकार और करिष्यामी यानी करता है, तो यह कल्याण ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। उसी प्रकार तब इत तत् सत्यम अंगिरह, तब तुम्हारा, इत ही, तत् वह, सत्यम सत्य स्वरूप, अंगिरह अंग, अंग होने का भाव। तो वह जो परमात्मा है अंग रक्षा करता हुआ उनके उन जो दान, उस परमात्मा के जो दानी वो है वह अंग होता है, उसको उनकी रक्षा करता है वह परमात्मा। उसको भी, उस परमात्मा को भी जो इसका मूल अर्थ का इसका भाव है, जो वह कहना परमात्मा जो हमें समझा रहा है वह इसका अर्थ, तो परमात्मा को भी जो हमारे ऊपर वह कृपा कर रहा है, वह कल्याण कर रहा है, और वह दानियों का भी अंग है। तो उन दानियों का दानियों की उन्हें भी वह उनका अंग है। वह परमात्मा जो है उनके लिए, जो लोग समाज के लिए करते हैं, दान देते रहते हैं, तो वह परमात्मा उनका एक अंग है। वह हमें परमात्मा इस प्रकार से ओम खम्रम। जी, तो विदुषी बहन का प्रश्न समाप्त हुआ। तो अब कोई और करना चाहेगा या फिर पाठ कर ले? जी बताएं। जो रह गया उसका मंत्र पाठ कर लेते हैं। जी, तो 10वें मंत्र तक हो गया था। विदुषी बहन 11वें मंत्र से आप शुरू कीजिए। ओम यत्पुरुषं वे अददुः कतिधा वे अकल्पयन् मुखं किम् अस्य का बाहु का उरूपादा उच्यते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें। मुख क्या उसका, क्या बाहु युगल, क्या उरु क्या पाद कहें स्वामी। ॐ ब्राह्मणो अस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तत् अस्य यत् वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथा राजन्य रूप, पुरुष स्वरूप है वैश्य यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ॐ चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत मुखाद इंद्रः च अग्निः च प्राणात् वायुः अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र, नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे, प्राणों से वायु स्वरूप बना। ओम नाभ्यः आसीत् अंतरिक्षं शीघ्रोऽध्योऽसम् अवर्तत
पदभ्यां भूमिः दिशः श्रोतात् तथा लोकान् अकल्पयन् वह अंतरिक्ष है नाविचरित शीर्षेद्यो वर्तमान स्वामी पद से जन्मी है भूमि यही कानों से दिशा लोक जन्मे। ॐ सप्त अस्य आसन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृतः देवायत यज्ञं तन्वाना अवधनन् पुरुषं पशुं थी सप्त परिधियां उसी की ही समिधा थी सप्त त्रयी स्वामी देवों ने यजन वितान किया आबद्ध पुरुष पशु को करके। ॐ यज्ञेन यज्ञम् अजयन्त देवः तानि धर्माणि प्रतिमानि आसन् तेनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः देवों ने यजन किया यज से वे प्रथम धर्म थे सदा रहे वे पूर्व साध्य महिमान देव अकुटिल अविचल सिंचन करते तब साध्य देव जन वही रहे। ओम खम्भ्रम। तो कक्षा का समापन भी कर देते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम्भ्रम ओम खम्भ्रम। ओम। किसी और को कुछ कहना है? कुछ? हाँ, अभी कुछ छोटी मोटी बात हो, किसी को कहना हो तो किया जा सकता है। नहीं है तो ठीक है, समापन तो हो ही गया। गुरु जी समय है तो दीजिए। हम सुन नहीं पाए आपने क्या कहना चाहा था, जरा आप पुनः प्रयास करें। जी गुरु जी मैं ये कह रही थी कि गोत्र के विषय में कुछ बता दीजिए। गोत्र, जैसे इसमें हम लोगों ने गो शब्द पर चर्चा की थी, उसी से गोत्र बना। गो शब्द ने धातु है शब्द करना। ओम। तो गोत्र मूल रूप से यूं समझें कि जो मूल गोत्र हैं वो तो ऋषियों के नाम हैं। यूं समझें किसी ऋषि की शब्द परंपरा में, जैसा मैं ना गो शब्द गु शब्द ने धातु से बना और त्रा प्रत्यय लगा गोत्र हो गया। अत्र तत्र सर्वत्र त्रा प्रत्यय लगता है अधिकरण अर्थ में। तो जिन ऋषियों की गुरु शिष्य परंपरा में कहीं हम जुड़े हुए हैं, वो ऋषि का नाम हम लोग गोत्र के रूप में स्मरण रखते हैं। अच्छी बात है कि हम किस ऋषि की विचारधारा से, विद्या से, विद्यालय से, गुरुकुल से जुड़े हुए रहे हैं हम या हमारे पूर्वज। तो मूल गोत्र तो ऋषियों के नाम से। उसके पश्चात कुछ लोगों ने कुछ अपने अपने इधर के कुछ अन्य तथाकथित गोत्र बना लिए हैं। उस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। ऋषि गोत्र शब्द अब कहा जाने लगा है, तो जो मूल वास्तविक गोत्र है उसको अब ये लोग ऋषि गोत्र कहते हैं और बाकी गोत्र के नाम पर कुछ और बता देते हैं। हो सकता है अपने कुछ 2, 4, 5, 7 पीढ़ी पहले के किसी पूर्वज का नाम लेते हों या किसी स्थान गांव आदि का नाम लेते हों, तो वो गोत्र नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिन ऋषियों की परंपरा में है वे ऋषि गोत्र ही होते हैं। किसी भी वैदिक ऋषि का नाम आप चाहें तो गोत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आप प्रभावित हों या अपनी कुल परंपरा में
हमारे माता पिता ने बताया है कि हमारे पूर्वज किस उसमें आए हैं, तो वो ऋषि गोत्र हम लोग स्मरण रखते हैं, वो बस इतना ही है। वैसे जब बात आपने की है तो गोत्र के साथ साथ, या यूं कहें गोत्र से पहले, ये कहा जाता है वेद शाखा। आपके कुल का वेद कौन सा? ये भी ऋषियों ने अपने शिष्यों को जिस योग्य समझा, एक एक वेद सबको बता दिया, भैया कम से कम इस एक वेद का संरक्षण, स्वाध्याय, प्रचार प्रसार आपको करते रहना है। तो कहते हैं भाई हमारे कुल का वेद ये है। आज स्थिति यह है कि कुल का वेद ये है, इतना लोग जानते हैं, यही बड़ी बात है। क्योंकि विवाह आदि में कभी कभी पूछ लिया जाता है एक दूसरे से। तो वेद कौन सा है आपका, वेद की शाखा कौन सी है, आपके कुल का ऋषि कौन है, गोत्र जिसे आपने कहा वो ऋषि कहूंगा, हम लोग ऋषि कहना चाहेंगे, ऋषि गोत्र। तो वेद, शाखा, गोत्र और प्रवर, एक तरह से इसी का जैसे वेद की शाखा है, वैसे कह ले गोत्र क्या भी उपगोत्र है, उसे प्रवर कहा जाता है, जो हमने कहा कुछ और बना लेते हैं। तो ये एक तरह से कुल परंपरा की बातें मानी जाती हैं। यह सकारात्मक रूप से लोग इसको ध्यान रखें, इसका पालन करें, तो वैदिक धर्म संस्कृत के लिए अच्छा ही है कि भाई जो आपके कुल का वेद है, शाखा है, गोत्र है, उसको ध्यान रखें और भावना का, उस विद्या का प्रचार प्रसार करें। और उसमें कुछ अन्य रूपों में कोई कुछ ग्रहण करता है तो वो उसकी अपनी भावना है, स्वाभाविक है। हम लोग किसी रूढ़िवादी परंपरा पाखंड तो नहीं मानते, वेद से जुड़े रहने का भाव ये उसमें है तो अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ सामान्य सी जानकारी आपके लिए इतना पर्याप्त होना चाहिए, शेष पर देखा जाएगा। ठीक है, अर्थात जाति के गोत्र लिखा जाए अपेक्षाकृत उचित हो सकता है, ये ठीक बात है। जैसे राहुल सांकृतायन का नाम हम लोगों ने सुना है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहते हुए कि जाति को हटाकर उन्होंने गोत्र के नाम का प्रचलन किया, कि संकीर्ण जातीयता से ऊपर उठकर गोत्र के नाम का प्रचलन किया। तो एक व्यक्ति ने तो घोषित तौर पर यही किया जो आप कह रहे हैं। एक महान लेखक हैं, विचारक हैं, अब उनके वही बात है, उनके किस विचार से हम सहमत या असहमत है एक अलग विषय है, लेकिन एक प्रतिष्ठित विद्वान लेखक हैं और उन्होंने कह करके स्पष्ट रूप से कि भाई जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर गोत्र का प्रचलन किया। ये सत्य है कि वो गोत्र आज की तथा कथित अनेक जातियों में मिलेगा। जो गोत्र हमारा होगा वो आपका भी हो सकता है, किसी अन्य का भी हो सकता है, कोई किसी अन्य जाति में हो सकता है। उसी गोत्र के लोग आज के तथाकथित ब्राह्मण जाति में भी हो सकते हैं, क्षत्रिय जाति में भी हो सकते हैं, अन्य जातियों में भी हो सकते हैं। तो गोत्र समान है और सब में मिलता। तो यही समझ लीजिए हमारे समाज की एकता। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों के गोत्र अलग हों और अन्य सारे क्षत्रियों के गोत्र अलग हों, ऐसा नहीं है। ऋषियों के नाम से जो गोत्र हैं, तो अब ब्राह्मण कहेंगे नहीं साहब ऋषियों के नाम के गोत्र हैं तो हमारे ही हुए, लेकिन ऐसा है नहीं। किसी के भी आप गोत्र पूछेंगे, ऋषि गोत्र महत्वपूर्ण है, वो सभी में मिलता। अब कुछ लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं एक अलग विषय है। जो नहीं जानते हैं उन्हें जान लेना चाहिए, अपने परिवार के बड़ों से जानने का प्रयास करें। या जैसा कि हमने कहा कि यदि जानकारी न हो, परंपरा टूट गई हो, संयोग से हम अपने दादाजी से, उन लोगों से नहीं मिल पाए, वो हमको नहीं बता पाए, चले गए, और संयोग से फिर ऐसा पड़ा कि अपने बड़ों से हमें जानकारी नहीं मिली और वो जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई। तो कहते हैं अपने गुरु का, आचार्य का गोत्र ग्रहण कर लीजिए। अब आपने जो भी वेद पढ़ा, सीखा, समझा है, जिस ऋषि की भावना विचार से सहमत हो उसे ग्रहण कर लीजिए, उसको लिखिए। अब उसमें भी जैसे जो आपने कहा जाति वाली बात, तो आप देख लीजिए लोग जातिगत उपनाम के रूप में भी भारद्वाज लिखते हैं ना। ये गर्ग ऋषि का नाम है, ये गोत्र भी है, भारद्वाज गोत्र भी है, हो सकता है ऋषि का नाम है। कौशिक हैं, कुशिक ऋषि का नाम है, विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं, कौशिक गोत्र भी हो सकता है, कौशिक उपनाम जातिगत जाति नाम भी मिलता है। तो आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से ढेर सारी जातियों के बीच ऋषियों का नाम गोत्र के रूप में प्रचलित हो जाए तो अपेक्षाकृत ठीक है। तो ये तो सही है कि वो नाम रहेगा तो सभी जातियों में मिलेगा,
तो थोड़ा सा निकटता अनुभव होगी, अच्छा रहेगा। आपका विचार उत्तम है, ये भी तो ये भी किया जा सकता है। वैसे तो हम लोगों ने कहा कि अब वेद से जुड़े हैं तो वैदिक हैं, यही पर्याप्त है, देखा जाएगा। ठीक। जी धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, तो फिर समापन। जी गुरुजी। हाँ, कल मिलते हैं। ओम खम ब्रह्म। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असावहम्। ॐ खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।